मगध विश्वविद्यालय जो अभी 4 जिलों में चल रहा है, पटना और नालंदा को अलग से पाटलिपुत्रा किया गया, मगर उसके वीसी साहब वाइस चांसलर जिस प्रकार से फंसते हुए नजर नहीं आए, उनको बर्खास्त करने की मांग बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की है। वैसे तमाम बातें अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मगर तब भी नीतीश कुमार और ऐसे तमाम जो आला कमान को समझ में नहीं आया और 30 करोड़ मामले का उनके ऊपर भ्रष्टाचार और भी करोड़ों का मामले का भ्रष्टाचार है। अभी हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से। जिस प्रकार से वीसी को बर्खास्त करने की मांग अब हो रही है, अब तो इस्तीफा उनका ये आ गया, इसको कैसे देखते हैं? ये शिक्षा पर हम कोई बात ही नहीं करना चाहते। शिक्षा को नीतीश कुमार ने गर्त में मिला दिया। प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, राज्य सरकार की संपूर्ण शिक्षा नीति धन कमाने की है, डिग्री बांटने की है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने की है। सुशील मोदी जी बोले हैं, पता नहीं किस कारण से बोले हैं, उसके हिस्सेदार नहीं बन पाए होंगे या समझते होंगे कि नीतीश कुमार को बचाने का उपाय है। मतलब पैसा नहीं पहुंच पाया सही से सुशील मोदी तक, हो सकता है। आज क्यों बोल रहे हैं? 6 महीना के बाद क्यों बोल रहे हैं? हम लोग तो डे फर्स्ट से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बना हुआ है इस सरकार के लिए, और सभी मंत्री, सभी राजनेता, सभी सांसद, विधायक इस गंगोत्री में स्नान कर रहे हैं। इसलिए वीसी को क्या कहेंगे? वीसी बेचारा क्या है, 30 करोड़ कमा लिया होगा। वीसी की बहाली कैसे हुई? इनका सर्च कमेटी क्या कर रहा है? जितने जाली डिग्री होल्डर हैं, जितने जीवन में असफल प्रोफेसर हैं, उनको वाइस चांसलर बना दिया जा रहा है। भाई वाइस चांसलर पहले मुख्यमंत्री चिरौरी करके लाते थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सेन गए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लाने, और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में ठहरे थे। उनके साथ उनके डिप्टी मिनिस्टर भागवत झा आजाद थे, बिहार के थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ और यहीं रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार में आपकी ज़रूरत है, हम निवेदन करने आए हैं, और वहाँ से वाइस चांसलर ले आए। अभी सर्च कमेटी बनाए हैं। ये सर्च पॉकेट का होता है, ज्ञान का नहीं होता है। और ये सर्च कमेटी में जितने जाली, चोर, बेईमान, जीवन के असफल लोग होते हैं, वही वाइस चांसलर बनते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ऐसी बात है पीड़ा में निकल जाती है। ये पैसे से इनकी बहाली होती है, तो ये भ्रष्टाचार कहाँ करते हैं? ये तो जो पूंजी लगाते हैं उसके हिसाब से आमदनी को रख करके तो पूंजी लगाते हैं। पूंजी कहाँ लगाते हैं? राज्यपाल साहब के यहाँ के? भाई राज्यपाल बहाल करते हैं या बिहार सरकार, जो दोनों लोग मिलकर के बहाल करते हैं, दोनों इसके हिस्सेदार हैं। हमको फांसी होगी तब भी कहेंगे। मैं सीधे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लेकिन जरा झांक करके देखिए, बच्चा बच्चा जानता है। इन बेईमानों को समझ में नहीं आती है कि चोर सबको कैसे बैठा करके किस तरीके से वाइस चांसलर की बहाली हो रही है। हम लोग लाइन लगाते थे, नीतीश कुमार जी को पता नहीं है कि वाइस चांसलर का क्या चरित्र होता था। केदार प्रसाद वाइस चांसलर हुए, जीपी सिन्हा वाइस चांसलर हुए, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा वाइस चांसलर हुए। पैर छूने के लिए लाइन लगता था, आज इन लोगों को ढेला मारने के लिए लाइन लगता है। स्टूडेंट भी लगातार मगध यूनिवर्सिटी के सामने जो अपना सेशन लेट होता है उसके लिए भी प्रदर्शन करते रहते हैं। अब करेंगे, स्वाभाविक है। उनका तो कैरियर खा रहे हैं ना, उनका तो जीवन इससे जुड़ा हुआ है ना, उनको तो भविष्य को चौपट कर रहे हैं ना नीतीश कुमार जी। आप जिस तरीके से बेच रहे हैं, सर्च कमेटी पॉकेट का सर्च करने के लिए करते हैं, क्या है? मजाक बना दिया है। शिक्षा पर तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। अभी 3 महीने से क्या यहाँ इस सरकार को शर्म नहीं आती है? क्या नीतीश कुमार जी को कहने का साहस नहीं है सुशील मोदी को? उनके बड़े अच्छे मित्र हैं। नहीं कि 3 महीना से मगध यूनिवर्सिटी में न वाइस चांसलर हैं, न रजिस्ट्रार हैं, न एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। बच्चों का भविष्य का क्या होगा?
किस तरीके से क्लर्कियल राज चल रहा है वहाँ, और धंधा चल रहा है, धंधा रुका नहीं है। तो संपूर्ण अराजकता का शिकार, बच्चों का भविष्य अंधकार में। अब ये तो डिग्री बाहर से जाकर कर लेंगे। ये यहाँ का वाइस चांसलर और यहाँ का विश्वविद्यालय की रूपरेखा, और एक से एक, आप एक वाइस चांसलर, एक विद्वान बिहार में नहीं मिला, सब उत्तर प्रदेश से, सब उत्तर प्रदेश से। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, इसीलिए लगता है उधर से, वहीं से ढूंढ करके ला रहे हैं। माल वहीं का, माल वहीं जाए, लेकिन मूल तो यहां से कमा करके देंगे, पूंजी जो लगा रहे हैं। एक एक वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश का ज्ञान से खाली है। ये चाणक्य की भूमि। आश्चर्य होता है और शर्म आती है जब सुशील मोदी जैसे लोग बोलते हैं 15 साल से क्या कर रहे थे, कहां थे। अरे गर्त में मिला दिया आप दोनों मित्र मिल करके। अब तो जो भी चेंज होगा वह इससे भी वर्स्ट होगा, ये मैं कह रहा हूं। संपूर्ण अराजकता, संपूर्ण अराजकता। और जनता भी कमाल की है। यहीं के राज्यपाल राष्ट्रपति तक बनते हैं, मतलब राष्ट्रपति भी जो बनते हैं वो पैसा वसूलने वाला ही बनते हैं। यहाँ के राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने, उनको सांसद के रूप में भी मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति जो राज्यपाल से राष्ट्रपति बने, उनके चरित्र को भी लोग जानता है। वो निश्चित तौर से सैल्यूट करने योग्य था। जिन के तिन धर दिन नीचे दरिया। एक दलित परिवार में जन्म जरूर लिया, लेकिन उनको राज्यसभा के रूप में भी मैंने देखा है। और उसी जगह नॉर्थ एवेन्यू में हम भी रहते थे, टहलते देखा है सड़क पर, और आज भी वही स्थिति है। तो व्यक्ति से पद नहीं जाना जाता है। तो क्या फागू चौहान को मतलब कि अब VC के द्वारा अब इनको ही बर्खास्त करने की मांग की जाए? अब बहुत मत कहवाइए, सब बात कह दिया हमने। और कहीं है जमीर बचा हुआ तो लोगों को खुद सोचना चाहिए। कहीं राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है, फिर यहीं के राज्यपाल को नामित कर दिया। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम सब फेस करने के लिए तैयार हैं। उस दिन मैं जनता की अदालत में गरज करके बोलूँगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये मगध विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई खबरें हम सुना रहे थे, बतला रहे थे। पूर्व सांसद अरुण कुमार बोल रहे थे। धन्यवाद।